दोस्तों अभी हम जस्ट एक वीडियो देखे हैं सरोज का, जो कि वाइट साड़ी में दिख रही है। दोस्तों वो वीडियो देख के, मेरा शॉर्ट वीडियो था, मेरा देख के इतना दिल भर आया कि मैं देखिए इधर बालकनी में आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। दोस्तों वो वीडियो देख के मेरा एकदम कलेजा फट गया, एकदम पूरा एकदम इतना तकलीफ हो रहा है उसको देख के आज के डेट में, कि चाहे वो जैसी भी थी, चाहे वो डांस कर रही थी किसी के साथ, कुछ भी थी, लेकिन सुहागन थी यार। लाल पियर साड़ी पहनती थी, बिंदी लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, पब्लिक के बीच वीडियो डालती थी, तो वो एक अलग रुआब था। लेकिन अभी मैंने उसकी वीडियो देखी दोस्तों, उसकी वीडियो देख के इतना तकलीफ हो रहा है हमको, क्योंकि मैंने भी देखा है वो समय कि उस समय एक महिला के ऊपर क्या बीतती है। मैं अपनी सास को देखी हूँ, अजिया सास को, जो कि दादी थी मेरी, जो कि 100 साल की थी, 100 साल की थी दोस्तों, और इसी लिबास में मैंने उनको देखा था। जबकि आप लोग जानते हैं कि जब आदमी 100 साल का हो जाता है तो उसकी याददाश्त जो है ना कमज़ोर हो जाती है, उसको उतना सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। जब मेरे दादी ससुर मरे थे, ददिया ससुर, तो मेरे अजिया जो सास थी दोस्तों, उनको गंगा 10वें दिन गंगा नहा के जब वो साड़ी पहना के लाया गया, तो मैं इन्हीं हाथों से उनकी मांग में सिंदूर लगाती थी और उनका बाल बनाती थी और उनको सजाती थी। दादी को ही मैं सजाती थी, इतनी खुश होती थी। लेकिन उस दिन जब वो साड़ी पहन के आए ना दोस्तों, तो मतलब उनके पास याददाश्त तो नहीं थी कि सोचने समझने, भूल जाती थी थोड़ी थोड़ी देर में कि मेरे पति नहीं हैं, बाबा नहीं है, ये भूल जाती थी। लेकिन जब याद आता था ना तो दोस्तों, तो ऐसे चुड़िया पटक पटक के रोती थी। वो दिन मुझे सरोज को देख के आज याद आ गया दोस्तों। और वो लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताएगी, और जो लोग गलत कमेंट उसको कर रहे हैं, उन लोगों को थूकते हैं हम ऐसे लोगों पे। क्योंकि जब एक औरत का देखिए, पति कैसा भी रहे, पीता है, खाता है, मरता है, पिटता है, जो इज्जतदार औरतें रहेंगी वो अपने पति के पास रह जाती हैं। लेकिन इसी पति को अगर जो कुछ हो जाता है, कुछ बाई द वे कुछ भी बाई चांस हो जाता है, तो वो महिला जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसको जो है ना, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है मानो कि। बोलती है कि पीता था, खाता था, चाहे कैसे भी रहता था, मेरे पास था ना, मेरा सुहाग तो था। लेकिन नहीं रहता आदमी ना, तब पता चलता है कि हाँ दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, पीड़ा क्या होती है। उस लड़की को मैं उस लिबास में देख के दोस्तों, मैं घर में बैठी थी और जब वीडियो मेरे सामने चला तो अचानक से इतना मुझे दर्द हुआ। कसम से भगवान से मना रही हूँ, दिल से, माता रानी से, कि मेरी कितनी भी कोई भी दुश्मन रहे दोस्तों, लेकिन भगवान ऐसा दिन किसी को भी न दिखाए जो आज मैंने सरोज को जिस हाल में देखा। कभी किसी बहन को मेरे ऐसा दिन न दिखाएं। और भगवान कसम बोल रही हूँ, बहुत तकलीफ हो रहा है, माता जी की कसम। उसको देख के मुझे इतना तकलीफ हो रहा है ना कि मत पूछिए आप लोग। कि उसको कम नहीं बदनाम लोग किए, उसके पति के जाने के बाद भी लोग बदनाम किए। लेकिन एक बार जाके अभी उसका चेहरा देखो आप लोग, इस टाइम पे उसका चेहरा देखो सरोज का, किस तरह से वो लड़की पीड़ित बैठी है दोस्तों, और किस तरह से वो मतलब कितनी तकलीफ में, उसको अंदर ही अंदर उसको पता होगा ना कि हाँ पति क्या होता है। बच्चों का यार, दो बच्चे उस पति से उसको पैदा हुए हैं, क्या उसके दिल में प्यार नहीं रहेगा उसके लिए तड़प नहीं रहेगी? आप लोग ही सोचिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग समझते हैं कि हमारे पास दिल नहीं है, हम बिना दिल के हम ऐसे ही बोलते। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा हाइपर लड़की ज़रूर है, लेकिन हमारे पास भी दिल है, और हम भी सबके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और हम किसी का तकलीफ खुद ही नहीं देख पाते हैं। सबने में एक रो के वीडियो बनाए, उसको देखे हैं तो हम खुद रोने लगे हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दोस्तों देखिए, आज के डेट में चाहे कोई भी हो, कितना वो सरोज को सुख दे देगा, चाहे गोरखपुरिया भाभी हो, चाहे महादेव भैया हो, चाहे कोई भी हो, कितना वो उसको घी में बोर के रखेगा, लेकिन जो उसको अंदर से फील होगा, तकलीफ होगी, वो उसके चेहरे पे साफ दिख रहा है। देखिए, जो लड़कियां दुखी नहीं रहती हैं पति के जाने के बाद, चाहे कुछ भी, तो वो दिख जाता है। लेकिन उस सरोज के चेहरे पे साफ नज़र आ रहा है उसकी मायूसी, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ साफ उसके चेहरे पे दिख रही है। तो
मैं यही कहूँगी, अगर जो सरोज मेरी वीडियो देख रही है या फिर कोई भी देख रहा है, मैं तो यही कहूँगी कि जो होना था हो गया, बस अपना ज़िंदगी में खुश रहिए। कहना तो बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि वो कैसे रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भगवान आप उनकी आत्मा को शांति दें और आपको एकदम बढ़िया रखें, स्वस्थ रखें, ताकि आप अपने बच्चों के लिए जो है कर सके। और कसम से कह रहे, उस जब सड़िया में देखी उन्होंने तो फट दे, मेरी सास की याद आई, अजिया सास की, जबकि उनकी तो पूरी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई थी। जब बाबा मरे थे ना, हमारे अजिया ससुर, वो 110 बरिस के होके मरे थे, और मेरी अजिया सास 100 में घुसी थी तब बाबा की डेथ हुई। जब बैठी रहती थी ना, जब उमर गए ना बाबा मेरे, जब बाहर और निकाले गए, तो देख रही थी, देख के कह रही थी कहाँ लेके जाता हो लोग, दवाई के लेके जाता हो कहाँ। सब कुछ सज उज गया, जब चले गए उसके बाद से लगी ढूंढने। उस टाइम उनका दिमाग काम नहीं किया, उस टाइम पे वो नहीं सोच रही थी, मतलब वो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता चली गई थी। लेकिन जब बाबा के जाने के बाद जब सब कुछ हो गया, तो मेरी दादी सास मुझे बहुत मानती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मानती थी मुझे। कहीं भी रहती थी मेरे लिए कुछ कुछ लेके आश्रम चुरा चुरा के आती थी। तो जब बाबा चले गए तो इधर लगी खोजने, जिस रूम में वो रहते थे, गद्दा वद्दा सब हटा गया था, जितना भी उनका पोथी पत्रा था, पूजा करते थे, सारा सामान हटा गया था। रूम में पगला पगला खोज रही थी कहाँ है कहाँ है। बाद में सबसे पूछने लगी कि बाबा बुढ़ो कहाँ गए, बुढ़ो कहाँ गए। कुछ दिन तो बहुत भटकी, 10 दिन तक उनको मालूम नहीं चला था दोस्तों कि नहीं है बाबा। 10 दिन हम लोगों में जब 10वें दिन वो हो जाता है, बाल बन जाता है, तब नहान धोन होता है। तो जब नहान धोन हुआ ना, तब वो जब नहा के आई गोला से, मतलब नहा के 10वें दिन आई, बाल उल बन गया, जब वो साड़ी पहनी तब उनको पता चला कि बाबा इस दुनिया में नहीं है। तब दादी खुश है, तब बहुत चिल्ला चिल्ला रो रही थी, अरे मर जो कर करके बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के रो रही थी दोस्तों। उसके 1 महीने बाद भी, एक 1.5 महीने बाद दादी भी चली गई। मेरी सास तो पहले जा चुकी थी। तो दोस्तों जिसके ऊपर ये सब पड़ा रहता है, झेला रहता है ना, हम झेले हैं, देखे हैं, सब कुछ देखे हैं दोस्तों आँख से अपने। तो हमको कहीं ना कहीं सरोज को देखे हैं इस हाल में ना, तो बहुत हमको तकलीफ़ हुई है। मेरी दादी की याद आ गई है, जो कि मुझे देखिए जिससे होता है ना अट्रैक्शन, मुझे इतना वो प्यार करती थी मेरी दादी सास की, जैसे लगता था हमारी दादी जैसे हमको मानती थी ना, वैसे मेरी दादी सास भी हमको बहुत मानती थी। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो तुरंत, तब केवड़िया खोल के, ही बेंगलोर रहा है हमारा हस्बैंड, हम घरे रहे ससुरा में, तन को कुछ हो जाना तो केवड़िया खोल के, ए दुल्हन का भइलो, ए दुल्हनिया का नहीं उठतिया बोले, का नहीं आवे पटपट हाथवा तो दबावे लगे हमारे, का बोले, इतना मानती थी हमको। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि भगवान ऐसा दिन किसी को न लाए, कोई कितना हो दुश्मन रहे, कितना भी कुछ रहे, माता रानी ऐसा दिन किसी को न लाए और किसी को न दिखाएं। जब अपने जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है। तो उसकी वीडियो देखें, हमको रहा नहीं गया, हम सोचे कि चले एक वीडियो बनाए यार, क्योंकि जो लोग भी उसको गलत बोल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, यार मत करिए। वो इतना दुख में है इस टाइम पे, इतना तकलीफ में है, किसी का मौत का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, वीडियो बनाना, यार ये सब गलत बात है। मैं तो उसको पहले नहीं देखती थी, मैं बहुत पहले जब पगलाई उगलाई थी तभी हम देखते थे उसकी वीडियो, उसके बाद छोड़ दिए थे। जब उसके पति की डेथ हुई है तब हम उसकी वीडियो देखने लगे, नहीं तो नहीं देखते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है दोस्तों, और बहुत तकलीफ हुई हमको, और क्या ही बताएं, जब अपने जाते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। और माता रानी किसी को भी, चाहे वो जोड़ी बनैले ना, भगवान सब कर कहे लड़नी, कहते हैं ना भोजपुरी में हमारे एगो कहावत है दोस्तों कि लड़नी जूनी आवे बिछुड़नी जूनी न आवे, वो है बस, लड़नी जून आवे बिछुड़नी जून न आवे। केहू के लड़ी ला झगड़ी ला कुछ कर ले, लेकिन बिछड़े भगवान कबू थी मती में, कबू दिन न ले कि बिछड़े पड़े, हम ये जाना थे केहू रहे।
और यूट्यूब पे जे भी बा हमार सब परिवार मान के चलेला हम सबके, ठीक बा ना। और हमसे कोनो गलती होला तो रिएक्शन समझ के आप लोग माफ़ कर देवल करी, और इतना गलत गलत कमेंट आप लोग मत करी। चलो थी, जय माता दी सबके।